अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम टैबलेट नेविडेट के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या मूड अफेक्शन है, यानी और इसके क्या इंडिकेशन है, यानी ये कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और इस टैबलेट के इस्तेमाल से बीमारी किसी तरह ख़त्म होती है, और हम इसकी साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट और डोज की बात करेंगे। दोस्तों, टैबलेट नेविडेट दो किस्म की मिलीग्राम में आते हैं। 500 मिलीग्राम में भी आते हैं और 250 मिलीग्राम में भी आते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाया है उसका नाम सामी है, और ये सिरप फॉर्म में भी आते हैं, और इसी तरह टेबलेट फॉर्म में भी आती है, और इन्फ्यूजन फॉर्म में भी आते हैं, और ड्रॉप फॉर्म में भी आते हैं। टेबलेट नेविडेट में मौजूदा इंग्रेडिएंट यानी इसकी जो फार्मूला है सिप्रोफ्लोक्सासिन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड है, और ये सेकंड जनरेशन एंटीबायोटिक है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और ये फ्लोरोकिनोलोन क्लास ड्रग है। दोस्तों, सारे एंटीबायोटिक अपने क्लास में आते हैं। जो सिप्रोफ्लोक्सासिन जिस क्लास के हैं उसको फ्लोरोकिनोलोन कहा जाता है। इसमें और भी ड्रग्स आते हैं जैसे कि ओफ्लोक्सासिन, लियोफ्लोक्सासिन, नूरफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन, और एक ये जो सिप्रोफ्लोक्सासिन है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन यानी टेबलेट नेविडेट के मूड अफेक्शन की, कि किसी तरह ये इंसानी जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करता है। दोस्तों, जब इंसान के जिस्म में बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए तो उस बैक्टीरिया में DNA मौजूद होते हैं, तो वो DNA दूसरे DNA बनाते हैं। तो इसी तरह DNA की रिप्लिकेशन होता है, यानी बार बार बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो इसकी वजह से ये इन्फेक्शन आगे जाकर सीवियर कंडीशन में जाता है अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू ना करें। दोस्तों, जब हम इलाज शुरू करते हैं यानी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो अभी ये टेबलेट नेविडेट किसी तरह बीमारियों के ख़िलाफ़ काम करता है। दोस्तों, टेबलेट नेविडेट जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, यानी बैक्टीरिया को मार देते हैं। दोस्तों, टेबलेट नेविडेट यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन ये DNA सिंथेसिस इनहिबिटर है, यानी DNA की जो बनाने की प्रोसेस है ये उसको रोकता है, यानी बंद कर देता है। तो सबसे पहले वो DNA की एंजाइम इनहिबिट करता है जिसको टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम कहा जाता है, और गायरेज एंजाइम भी कहा जाता है। ये इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, और इसकी वजह से जब ये इनहिबिट हो जाए तो DNA कट जाता है। जब DNA कट जाता है तो बैक्टीरिया अगर एक हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन कवर हो जाते हैं और वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो ये था टेबलेट नेविडेट की यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन की मूड अफेक्शन इंसानी जिस्म में। अब बात करते हैं इस टेबलेट नेविडेट यानी सिप्रोफ्लोक्सासिन की इंडिकेशन की, यूजेस की, यानी ये कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है। ये स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल की जाती है, जिसके जिस्म पर दाने हो तो उसके खिलाफ भी ये इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह आई इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल की जाती है, और ईयर इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल की जाती है, और जो इसी तरह RTI में भी इस्तेमाल की जाती है, यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो बीमारी आती है जैसे कि नमूनिया, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, यानी चस्ट इन्फेक्शन में इसको इस्तेमाल की जाती है। और STD जो बीमारी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी अनसेफ सेक्स की वजह से जो लगते हैं उस बीमारी में भी इस टेबलेट को इस्तेमाल की जाती है। और गोनरिया जो बीमारी है उसमें भी इसको इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, दो किस्म की बीमारियों में ये ड्रग ऑफ चॉइस है। एक टाइफाइड जिसको इंटीरिक फीवर भी कहा जाता है, इसमें ज़्यादा इस्तेमाल इस टेबलेट की होते हैं, और इसी तरह UTI यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी पेशाब की नाली में जो बीमारियां आती हैं उसमें भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इस तरह डायरिया में भी इसको इस्तेमाल की जाती हैं, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी इसको इस्तेमाल की जाती है। यानी जब एक्सीडेंट के बाद कोई ज़ख़म बन जाता है तो उस ज़ख़म को बचाने के लिए भी बैक्टीरिया से इस टेबलेट को इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं टेबलेट नेविडेट की कंट्रा इंडिकेटेड, यानी इस टेबलेट को कौन सी हालतों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस टेबलेट को प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल कर सकते, और इसी तरह लैक्टेटिंग मदर यानी वो माएँ जो बच्चे को दूध देते हैं तो वो भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते।
और वो लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है तो वो भी इस टेबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट की। एक इसकी डेंजरस एडवर्स इफ़ेक्ट है, यानी ये कार्टिलेज को डैमेज करता है, यानी कार्टिलेज की ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। इसलिए दोस्तों इस टेबलेट को 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये कार्टिलेज को की ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देता है। अब बात करते हैं इसकी साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों इसकी साइड इफ़ेक्ट नाउजिया यानी उल्टी होना, दिल मतली होना और दस्त होना। दोस्तों हम इस वीडियो को सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बनाते हैं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल ना करें। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डोज की, यानी खुराक की, हम कि इस टेबलेट को किसी तरह इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों इस टेबलेट की इस्तेमाल जो है 20 mg पर kg पर डे, यानी अगर 500 mg हो तो वो आप BD इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम। अगर 250 हो तो आप इसको TDS इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।